संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का 18वां दिन है, लेकिन बावड़ी की खुदाई जिस रफ्तार से चलनी चाहिए थी वो फिलहाल अब धीमी पड़ चुकी है। वजह साफ है क्योंकि जो इमारत है नीचे काफी क्षतिग्रस्त है और इसलिए पिछले 5 से 6 दिनों से मजदूर केवल यहां से मिट्टी हटाने की प्रक्रिया देखिए कर रहे हैं। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, बावड़ी को जल्द से जल्द खाली किया जाए ताकि जो आगे की प्रक्रिया है कैसे उसको यहाँ पर बेहतर तरीके से शुरू किया जाए। हालांकि एएसआई और कल के दिन जब पर्यावरण विभाग की टीम पहुंची थी तो उन्होंने इस बारे में भी चर्चा किया। जो अंदर से गैस निकल रही है उसकी भी जांच अब की जा रही है, क्योंकि अंदर से जो लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ वो भी यहाँ पर खतरे से खाली नहीं बताया गया। अलीगढ़ से यहाँ पर देखिए हमारे साथ कमांडेंट आ चुके हैं, विनोद कुमार जी आज पहुंचे हुए हैं जो यहाँ का जायजा ले रहे हैं। वो भी इसके बारे में काफी जांचे परखे और फिर उसके बाद अब इनसे जानना चाहेंगे कि सर क्या लग रहा है, जांच अभी कहां तक पहुंची है, क्या कुछ काम चल रहा है, आज आपने देखकर क्या कुछ समझा है? नहीं देखिए, जब से संभल में जो सर्वे को लेकर के कुछ सांप्रदायिक तनाव हुआ तो हमारी यहाँ पे कंपनियाँ आई अलीगढ़ से, क्योंकि संभल हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा है तो इसलिए हमारी कंपनी यहाँ डिप्लॉयड है। और हमारा मुख्य कार्य होता है कि समाज में सांप्रदायिकता वाली जो भावना होती है उसको मेंटेन करना, ताकि इस तरह की कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव ना हो। और बाकी ये जो कार्य आप देख रहे हैं ये तो एएसआई के जिम्मे है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बस हमारा ये होता है कि चूंकि हम इस इलाके में तैनात हैं तो इस इलाके को बीच बीच में आकर के हम देखते रहते हैं और ताकि यहाँ के आम जनता से बात कर सकें, बात करके फिर यहाँ की परिस्थितियों का आकलन कर सकें उस हिसाब से। बाकी इन सब मामलों में ये चूंकि प्योरली एएसआई का कार्य है तो इसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होता है या किसी प्रकार का रोल नहीं होता है। आपने कहा कि आपके जो कमांडर हैं और तमाम उनका जो डिप्लॉयमेंट किया गया अन्य पूरे संभल इलाके में, चाहे हम जामा मस्जिद इलाके की बात करें चाहे बावड़ी इलाके की बात करें, रिस्पांस क्या मिला? अब हालात क्या एकदम बेहतर है पहले के अकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जो संभल या चंदौसी की जनता है काफ़ी समझदार और काफ़ी जहीन लोग हैं और ये कभी सांप्रदायिक सद्भावना या माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे, जो मैं समझ रहा हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ भी खुदाई चल रही है, चारों तरफ से लोग आते जाते रहते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है और सबका सहयोग है और प्रशासन निश्चित रूप से जो स्थानीय प्रशासन है ये जो गलत कदम उठा उसे बख्शा तो जाएगा नहीं, ये तो तय है। देखिए ये इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और ये डेफिनेटली ये जो जिला पुलिस है उसका कॉल है तो ये वो करेंगे। तो देखिए ये कमांडेंट थे जो विनोद, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो इनकी जिम्मेदारी है बखूबी वो पूरे संभल इलाके में चल रही है, चाहे वो जामा मस्जिद इलाका हो या फिर बावड़ी का इलाका हो। आरएएफ, पीएससी, सीआरपीएफ की देखिए तमाम कंपनियां यहाँ पर तैनात रही सुरक्षा व्यवस्था में और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। लेकिन अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इस बावड़ी की खुदाई का आगे अब होगा क्या, क्योंकि जिस ढांचे को लेकर देखिए हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष ने दावा किया, अब आखिर इसकी खुदाई की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा ये एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जब जिलाधिकारी यहां पर पहुंचे उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि बावड़ी को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर खुदाई की प्रक्रिया अगर नहीं हो पा रही है तो इस पूरे ढांचे को देखिए हो सकता है कि टीन शेड से ढक भी दिया जाए ताकि अंदर कोई मलबा ना गिराए, कहीं यहाँ पर पानी ना जमा हो जाए। इस पर भी विचार अब किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे इस पर क्या एक्शन अब लिया जाएगा। संभल के चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका जहां पर बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है, आज 18वां दिन है, लेकिन अब जो खुदाई लगातार जारी थी देखिए उसमें बाधा उत्पन्न हो चुकी है। 5 से 6 दिन हो गए बावड़ी की खुदाई ऐसे ही रुकी पड़ी है। जो शांति का माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर देखिए मलबा आप देख पा रहे थे 2 दिन पहले, अब फिलहाल देखिए उसको यहाँ से हटा दिया गया है। मजदूर यहाँ से मिट्टी हटाने का काम लगातार कर रहे हैं। इस मलबे को यहाँ से हटाया गया ताकि बावड़ी का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, एकदम साफ सुथरा बेहतर आपको दिखाई दे। ये अभिषेक के ऊपर एक बार कैमरा ऊपर ले जाइए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर बावड़ी का लिंटर हट चुका था, इसीलिए यहाँ से आसमान आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आइए आगे आपको आगे लेकर चलते हैं कि आखिर बावड़ी का देखिए ये वाला जो सिरा है, दूसरी तरफ जो गलियारा है, यहां से भी अब आगे मलबा हटाने का ही काम किया जाएगा। बावड़ी के ऊपर की बात करें चाहे अंदर की हम बात करें, यहां पर जो भी मलबा है अब कुछ दिनों तक इसी को हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि एएसआई ने यहां पर खुदाई को पूरी तरह से रोक दिया है ताकि कोई अनहोनी यहां पर घटना ना हो जाए, किसी मजदूर की यहां पर जान न चली जाए। उस बारे में भी लगातार ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। आरएएफ की देखिए यहाँ पर जवान, पीएससी के जवान भी लगातार तैनात हैं ताकि कोई भी बावड़ी के अंदर पहुंचकर असामाजिकता तो कुछ ऐसी हरकत ना करे जिससे यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, इसलिए अपनी जिम्मेदारी ये भी यहाँ पर बखूबी निभा रहे हैं। अब आगे आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए ये सुरंग वाला हिस्सा जिसे कहा जा रहा था बावड़ी का, ये जो है पूरी तरह से क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए खुदाई की प्रक्रिया भी अब लगभग अब पूरी हो चुकी है। यही नहीं, अब आगे अगर चलें देखिए
ये जो कुएं वाला हिस्सा था यहाँ पर भी खुदाई अब रोक दी गई है। यहाँ पर तो खुदाई चल रही थी 2 दिन पहले तक, लेकिन एएसआई के विजिट करने के बाद ये पूरे स्थल की भी खुदाई अब रोकी गई, क्योंकि ये जो पूरा दायरा है इसी के नीचे कुआं है जिसकी खुदाई की जानी है, जिसके बाद कुआं ये साफ साफ आपको दिखाई देगा। ये चारों दरवाजे जो मुख्य गेट है कुएं के आसपास वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये जो हिस्सा है, अगर ये देखिए खुदाई अगर बढ़ेगी तो हो सकता है कि आगे के मकान भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि ये सड़क वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिस सड़क को देखिए यहाँ पर तोड़ा गया और फिर उसके बाद बावड़ी की खुदाई यहाँ नीचे तक पहुंची थी। अब ऊपर आपको दृश्य दिखाते हैं कि आखिर आगे वहां पर किस तरह से काम किया जा रहा है बावड़ी के ऊपर, क्योंकि ये घर है जहां पर खुदाई की प्रक्रिया घर के अंदर तक तो पहुंची थी, लेकिन अब वो भी खुदाई यहाँ पर रोकी गई है। मतलब कि जो 4 हिस्से थे, जो 4 जोन थे खुदाई के, उन चारों हिस्सों पर खुदाई इस समय रोक दी गई है। ये जो हम आपको हिस्सा दिखा रहे हैं अभिषेक, देखिए ये जो हिस्सा है यहां पर भी खुदाई रोक दी गई है, ताकि अब खुदाई एक साथ ही स्टार्ट होगी हर एक जोन में। ये भी देखिए लगभग 4 से 5 फीट गहराई अंदर जा चुका है घर के अंदर। ये भी बावड़ी वाला इलाका है, बावड़ी का ही पत्थर, ये जो लाल पत्थर आप देख रहे हैं ये घर के अंदर तक गया, इसीलिए इसको रोका गया है। यही नहीं, पीएससी के जवान देखिए तैनात हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, चंदौसी के तापमान की बात करें तो लगभग 6 डिग्री यहाँ का तापमान है, और इस कड़कड़ाती ठंड में अलाव का सहारा लेकर जो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया वो यहाँ पर अपना वक्त अब गुजार रहे हैं। अब ऐसे में खुदाई की प्रक्रिया कब अब शुरू होगी ये देखने वाली बात होगी, जो लोगों को इंतजार है कि आखिर सच अब सामने कब आएगा। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।